श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इस लेक्चर में हम समझेंगे आज ओपेनहाइमर मूवी का संबंध क्या है भारत की आजादी से। ठीक है, मैनहट्टन परियोजना क्या होती है, परमाणुओं का विकास का संबंध क्या है, 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना का संबंध इससे क्या है वो समझेंगे। साथ ही भारत की आजादी संबंध इससे क्या है वो समझेंगे। अमृतकाल क्या होता है और साथ ही साथ इस जो टॉपिक है इससे यूपीएससी में कितने सवाल आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी में, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है अभी हाल ही में मूवी आई है हॉलीवुड में, उस मूवी का नाम है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी का संबंध है भारत की आजादी से। वो कैसे है वो देख लीजिए। ओपेनहाइमर वैज्ञानिक रहे हैं, उनका संबंध किससे है, भारत की आजादी से है। ठीक है, ये जो करंट है लेने के 2 कारण हैं। ओपेनहाइमर मूवी जो करंट है लेने के 2 कारण है। एक कारण यूपीएससी है, ठीक है, और एक कारण है भारत की आजादी। यूपीएससी क्यों है उसका संबंध है ये मूवी। 2015 में 2015 में एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, और 2015 में ही यूपीएससी में एक पीटी हुआ था और पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उसने। हाल ही में बनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र यानी मूवी किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो उसका आंसर है एस रामानुज। इसलिए मे भी पॉसिबल ये है कि अभी ओपेनहाइमर मूवी आई है, उसका भारत में विरोध हुआ है और उसका संबंध मैनहट्टन परियोजना से है, इसलिए ये भी क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं। उसके जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सब इसमें कवर किए गए हैं, तो लेक्चर पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, तो जो एस रामानुज हैं ये भारत के गणितज्ञ हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 दिसंबर 1887। हुआ क्लियर? 12 दिसंबर 1887 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और ये जो इनकी 125वीं जयंती थी कब, 2012 में। तब जो भारत के पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इस डेट को 12 दिसंबर को राष्ट्रीय गणितज्ञ गणित दिवस के रूप में घोषित कर दिया। यानी आपसे क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन डेट ऑफ बर्थ किसकी आती, जयंती आती है एस रामानुज की। और एस रामानुज की जो जयंती मनाए जा रहे हैं गणित के दिवस के रूप में, ये मनाया जा रहा है 2012 से। क्यों? क्योंकि 125वीं जयंती थी। हुआ क्लियर? ठीक है, और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में। क्यों पूछा था? क्योंकि उस समय हॉलीवुड में एक मूवी आई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का संबंध किसके जीवनी से। हुआ क्लियर? तो पॉसिबल ये भी है कि जो ओपेनहाइमर है, ओपेनहाइमर जो है, ये भी क्वेश्चन वहां से उठ सकता है। तो इसके जितने भी आयाम होंगे वो सब इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण है भारत की आजादी से, वो समझ जाइए आप। मैनहट्टन परियोजना का संबंध किससे है? ये है रॉबर्ट ओपेनहाइमर का। इनका संबंध इससे है, क्यों है? क्योंकि ये इसके निधक थे। ओपेनहाइमर का संबंध किससे है? परमाणु बम के विकास से है। और परमाणु बम का संबंध किससे है? 6 अगस्त की घटना से है और 9 अगस्त की घटना से है जापान से। जापान का जो आत्मसमर्पण हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1945 को, और यही डेट एक बनी है कारण भारत की आजादी का। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आज हम क्लियर करेंगे कि ऐसा कैसे क्यों है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये है ओपेनहाइमर और ये हो रहा है परमाणु परीक्षण। अभी भारत में इस मूवी का विरोध चला है और उस मूवी का जो विरोध है ये इमेज है।
क्योंकि जो ये इमेज है ये ब्लास्ट हो रहा है, किसका परमाणु परीक्षण का ब्लास्ट हो रहा है। इस ब्लास्ट को देखकर जो ओपेनहाइमर के मुंह से एक मंत्र निकला था, और वो मंत्र था संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद है कि मैं मृत्यु बन चुका हूं इस दुनिया का विनाशक। और यही सेम चीज श्री कृष्ण महाभारत में बोलते हैं, गीता में। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। विरोध होने का मेन कारण क्या है कि जो गीता है, जो गीता है वो जीवन में गति देती है। क्योंकि क्या हुआ था, जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और रुक गए थे कि मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं अपने भाइयों, अपने पितामह, अपने गुरु को मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, श्री कृष्ण ने उनको गीता सुनाई और उनके जीवन में जो रुका हुआ जीवन था उसमें गति आई। इसलिए गीता को गीता कहा जाता है। कभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये जो आंसर है उसका मेंशन कर लेना। ठीक है, अब रही बात परमाणु बम की। ये ब्लास्ट हो रहा है और परमाणु बम जीवन को विनाश करता है, तो दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। इसीलिए भारत में इस मूवी का विरोध चला है। ठीक है, आप जब भी परमाणु घटना सुनते हो तो विश्व में 3 घटना आपको याद होना चाहिए। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 और 1986। ये जो घटना है ये विश्व का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि परमाणु जो युग था वो शुरू हो चुका था और इसी से भारत की आजादी हुई है। यही कारण बना है भारत की आजादी का। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि ये घटना क्या थी। ये है 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, ये जापान है। ठीक है, जापान में हिरोशिमा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में एक लिटिल बॉय यहां पे बम गिराया। हुआ क्लियर? ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को फेटमैन बम गिराया। कहां पर? नागासाकी में। हुआ क्लियर? क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 6 अगस्त को कहां गिरा है? हिरोशिमा में गिरा है। 9 अगस्त को कहां गिरा है? नागासाकी में गिरा है। इसको ऐसे याद कर लेना, एच जो है एबीसीडी में पहले आता है, तो 6 तारीख को कहां गिरा है? वो गिरा है हिरोशिमा में। 6 के बाद 9 आता है और एच के बाद एन आता है, तो जो 9 अगस्त को कहां गिरा है? वो गिरा है नागासाकी में। अब 6 9 से छोटा होता है यानी लिटिल बॉय, और जो बचा कौन सा अब? फेटमैन, वो 9 अगस्त। ठीक है, तो ये ट्रिक से याद करना, कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये जो अमेरिका ने यहां पे बम क्यों गिराया, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है 1941 को जो जापान है, जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था। पर्ल हार्बर पे हमला करने के कारण जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना कि जो नागासाकी है, नागासाकी में बम गिराया नहीं जा रहा था। एक शहर है किसका? जापान का एक जापान का शहर है, उसका नाम क्या है? कोकुरा। ठीक है, ये शहर है जापान का। कोकुरा जो शहर है ये जापान का शहर है, और ये जापान का शहर वो शहर है जिसमें ये जापान का शहर जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जापान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां पे बम गिरा था कौन? अमेरिका। परंतु क्या हुआ, जब यहां पे बम गिराने की बात आई तो कोहरा बहुत अधिक था। कोहरा अधिक होने के कारण कहां गिराया गया? नागासाकी में गिराया गया। तो कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कोकुरा शहर कहां पर है, तो वो जापान में स्थित है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? नागासाकी के परमाणु ब्लास्ट से। हुआ क्लियर? आपसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप उस जो फैक्ट लिखा है ये फैक्ट को एक्स्ट्रा उसमें अपने जो नोट्स है उसे मेंशन कर लेना। इसके बाद क्या होता है, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो जापान है ये हो जाता है कमजोर। जब ये कमजोर हो जाता है तो जापान जो है, जो ब्रिटिश सेना है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। कब?
15 अगस्त 1945 को हुआ। क्लियर। और जिस सेना के सामने ये आत्मसमर्पण करती है, जिस जापान में सेना होती है ब्रिटिश की, जिस सेना के सामने आत्मसमर्पण करती है, वो सेना के जो कमांडर चीफ होते हैं वो होते हैं माउंटबेटन। ये वही माउंटबेटन है जो 1947 में भारत के आखिरी वायसराय थे। हुआ क्लियर, हुआ कनेक्ट यहां से, ठीक है। यानी कि ये वही वायसराय हैं जिनके सामने जापान ने 15 अगस्त को 1945 को आत्मसमर्पण किया था। वही जो माउंटबेटन है अंतिम वायसराय बनते हैं किसके? भारत के। और ये लाते हैं माउंटबेटन प्लान। इसमें 2 नेशन थ्योरी निकल के आती है, एक है पाकिस्तान, एक है इंडिया। IPINA इंडिया, PNA पाकिस्तान। हुआ क्लियर। तो जो माउंटबेटन है ये 15 अगस्त को बहुत शुभ मानते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त को ही 1945 को जापान ने इनके सामने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। और उसकी जो वर्षगांठ थी वो सेकेंड थी। कब? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जापान की सेकेंड वर्षगांठ थी आत्मसमर्पण करने की। इसी डेट को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने का निर्णय लिया। हुआ क्लियर। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है PSC वनडे एग्जाम में कि भारत को 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली है। तो उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है जापान का 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश एम्पायर के सामने अपना आत्मसमर्पण करना। जो माउंटबेटन है 15 अगस्त को मानता था शुभ, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद करने का निर्णय लिया। किसने? माउंटबेटन ने। हुआ क्लियर। और ये पूरा रेफरेंस, ये पूरी कहानी लिखी है कहां पर? एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है। ये बुक 2 लोगों की है, एक है लेरी कॉलिंग और एक है डोमिनिक लेपेयर। डोमिनिक लेपेयर, ठीक है। ये बुक इसलिए याद कर लेना क्योंकि इसका संबंध भारत की आजादी से है, ठीक है। तो पॉसिबल ये भी है कि ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है कि फ्रीडम ऑफ मिडनाइट किसकी बुक है? तो वो है लेरी कॉलिंग और डोमिनिक लेपेयर। ये क्वेश्चन इसलिए भी उठेगा क्योंकि अभी हमारा जो आजादी का चल रहा है अमृतकाल, यानी 75 ईयर चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन वहां से उठ सकता है, इसलिए इसे भी अपने जो करेंट की नोट्स होगी वहां मेंशन कर लेना। हुआ क्लियर। अब होती है हमें आजादी जो मिली है 1947 को, वो क्यों मिली है? क्योंकि 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला था। भारत छोड़ो या क्वाइट मूवमेंट जो है, ये नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन 15 या 16 की PSC में आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो नारा जो है किसने दिया था? तो ये दिया था मिहिर यूसुफ अली ने। और एक नारा है साइमन गोबेक। साइमन गोबेक किसने दिया था? ये दिया था यूसुफ मिहिर अली ने। यूसुफ मिहिर अली ने 2 नारे दिए थे, भारत छोड़ो, और एक कौन सा दिया था? साइमन गोबेक, ठीक है। इसलिए बता दिया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अमृत काल चल रहा है, तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है, ठीक है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो ये निकाला गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को जीरो हावर करके जितने भी बड़े नेता थे मूवमेंट के, उनको जेल में डाल दिया गया। अब क्वेश्चन इंटरव्यू में ये उठता है, जब महात्मा गांधी जीरो हावर के तहत जेल में चले गए तो आजादी का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। तो महात्मा गांधी को 1942 का मूवमेंट का जो नायक क्यों बोलते हैं, उसके पीछे 3 कारण है। एक कारण तो क्या है, ये महात्मा गांधी ने ही इस जो आंदोलन की घोषणा की थी,
ठीक है। दूसरा कारण है 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हुआ क्लियर? और ये प्रवासी दिवस जो भारतीय दिवस है, ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2003 से। और जो अभी हाल ही में मनाया गया है प्रवासी भारत दिवस, ये 17वां है। ये कहां मनाया गया है? ये मनाया गया है इंदौर में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? ठीक है, और इसका जो इसकी थीम क्या थी वो समझेंगे आगे। और इंदौर में मनाया गया है, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि किस कमेटी के द्वारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाने की घोषणा की गई है। 2003 में पीएम थे कौन? अपने अटल बिहारी जी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, ये भी 17वां है। अब आता है 1915 हो गया, 1917 को चंपारण आंदोलन चलता है। 1918 और 1919 में एक आंदोलन मूवमेंट चलता है, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और आता है 1920। खिलाफत आंदोलन से ही विकास होता है किसका? असहयोग आंदोलन का। उसके बाद आता है 1930। 1930 में डांडी मार्च यात्रा निकलती है और डांडी मार्च यात्रा से ही एक आंदोलन का विकास होता है, उसका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि हम सविनय आपकी आज्ञा यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की आज्ञा का अवहेलना करते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, इतने सारे जो मूवमेंट हुए थे, इस मूवमेंट ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय जनचेतना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुआ क्लियर? इसीलिए जब महात्मा गांधी ये बड़े नेता 1942 में जेल में बंद थे, तो हर एक जो भारत जनता थी वो अपना नेतृत्व स्वयं करी थी। इसीलिए 1947 में भारत आजाद हो गया। हुआ क्लियर? अगर ये आंदोलन ना होते तो नेतृत्व की क्षमता पैदा नहीं होती, 1942 का मूवमेंट सफल नहीं होता, 1947 में आजादी नहीं मिलती। हुआ क्लियर? ये थे उसके कारण। आपसे क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, तो ये इसको वहां पे मेंशन कर लेना। अभी चल रहा है अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब होता है कि हमें आजादी मिले 75 ईयर हो चुके हैं। अमृतकाल की डेट क्या है? ये डेट है 12 मार्च 2022। अब ये डेट क्यों ली गई है? ये डेट क्यों ली गई है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है डांडी मार्च यात्रा। डांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को निकाली गई थी। परंतु इतने सारे आंदोलन हुए हैं, ये 12 मार्च 1930 ही क्यों ली गया? उसके पीछे रीजन है कि 12 मार्च 1930 में जो डांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी, वो यात्रा के बाद जो भारत की जनता है उसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत तेज से हो गया था। और यही डांडी मार्च यात्रा से 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ होता है। इसके बाद जो है भारत की जनता में जो नेतृत्व की क्षमता है वो राष्ट्रीय चेतना बहुत ज्यादा विकास हो जाती है। इसीलिए 1942 का जो मूवमेंट है वो नेताओं के ना होते हुए भी सक्सेस हो गया। ठीक है, और 1947 में देश आजाद हो गया और 2022 में इसका कितना कौन सा काल था? 75 ईयर था। इसलिए अमृतकाल अभी मनाया जा रहा है। हुआ क्लियर? आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अमृतकाल डेट क्या है, तो 12 मार्च 2022 क्यों है आ गया? तो 12 मार्च 2030 को डांडी मार्च यात्रा चलाई गई थी। ठीक है, ये क्यों लिया गया? क्योंकि इसी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था और इसके पश्चात जो है भारत की जनता में जन चेतना का जो विकास है बहुत तेज से हुआ। 1942 का मूवमेंट हुआ। मूवमेंट में नेताओं का जीरो हावर के तहत जीव डाल दिया गया था। उसके बाद भी मूवमेंट सक्सेस हुआ और सक्सेस कहां मिला? में 47 में मिला। 47 में मिला
22 में 75 ईयर हो गए और 75 ईयर के पश्चात वर्तमान में अमृतकाल चल रहा है। तो आपसे यहां से डीप में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमृत दांडी मार्च यात्रा की डेट क्या है। वो इसलिए पूछेगा क्योंकि वर्तमान में अमृत काल जो मनाया गया है वो 22 मार्च से मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन वहां से पूछेगा। तो इसकी आप डेट याद कर लेना। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो 22 मार्च अमृत काल चला है, ठीक है, अमृत काल चला क्यों है? क्योंकि 1947 की घटना घटी थी, आजाद हुआ था भारत, ठीक है। ये घटना क्यों घटी थी? 1942 का आंदोलन चला था और ये आंदोलन को कितने साल हो चुका है? 82 साल हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन को बुधवार को 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। हुआ क्लियर? ठीक है। इस वर्षगांठ पर जो केंद्र सरकार है उसने एक अभियान लॉन्च करा है और अभियान का नाम है मेरी माटी मेरा देश। इस अभियान के तहत 7500 कलशों में मिट्टी भर के दिल्ली ले जाएगा और जो तीनों सेनाओं के जवान हैं ये ग्राम पंचायत का दौरा करेंगे। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि अभी वर्तमान में 1942 की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो उसका आंसर होगा 82वीं वर्षगांठ में केंद्र सरकार ने कौन सी अभियान लॉन्च करा है? तो उसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। इसमें क्या होगा? इसमें 7500 कलशों में मिट्टी भरकर दिल्ली ले जाया जाएगा और जितनी भी तीनों सेना के जवान हैं ये हर एक ग्राम पंचायत का भ्रमण करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ही ये डेट गई है, तो यहां से क्वेश्चन उठने के चांस बढ़ते हैं। आपको याद होगा अभी 2022 का प्री हुआ है और 22 के प्री में एक क्वेश्चन आया था कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि संथाल जो जनजाति है वहां से बिलोंग करती है कौन? हमारी वर्तमान की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या है? करंट से ही उठ के आते हैं, हम उसे देख नहीं पाते, हमारी गलती इतनी सी होती है। ठीक है, हुआ क्लियर? ये जितने कंटेंट है आपने करंट के नोट्स में इंक्लूड कर लेना। अगर आपका क्या है साइंस और टेक, ये मेंस में सिलेबस है, कभी क्वेश्चन आता है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो उसका जो ड्यूरेशन काल है 41 से 45 है। इसके निदेशक कौन थे? तो ओपेनहाइमर थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? परमाणु का विकास इसका उद्देश्य था। ओपेनहाइमर कौन थे ये पूछ सकता है, तो एक परमाणु वैज्ञानिक थे। मैनहट्टन परियोजना के ये निदेशक थे और साथ ही ये भारतीय षड्दर्शन और गीता से प्रेरित थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं भारतीय षड्दर्शन और गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इसीलिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। इनका पूरा नाम है जूलियट रॉबर्ट ओपेनहाइमर और वर्तमान में इन्हीं के नाम की मूवी बनी है। ठीक है, अब घटना आती है 1986 की, तीसरी घटना। यह घटना है चेरनोबिल परमाणु घटना। ये 3 मार्कर में पूछता है आपसे, किसमें? मेंस में। ठीक है, ये घटना इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि इसमें परमाणु घटना घटी थी। विश्व की पहली परमाणु घटना यहां घटी थी। ठीक है, यह घटना के बाद क्या हुआ था कि 1945 में कौन सा हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। 1986 में यह घटना घटी। कहां पर? यूक्रेन के चेरनोबिल में। 1991 आता है इसके पश्चात। यहां पर जो यूएसएसआर है उसका विघटन हो गया। ये 3 घटना के बाद जो वहां की मानवीय स्थिति थी, वहां की सामाजिक स्थिति थी, वहां की आर्थिक स्थिति थी, इस स्थिति को एक साहित्य में इंक्लूड किया गया। उस साहित्य का नाम था स्वेतलाना एलेक्सीविच और इन्हें 2015 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन वहां से उठ सकता है कि एलेक्सीविच स्वेतलाना कौन है? तो ये साहित्यकार है। 2015 में को नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्हीं पर उन्होंने एक बेस बुक लिखी है। ठीक है, 86 घटना कब घटी थी? तो चेरनोबिल परमाणु घटना घटी थी। इस कंटेंट को आप मेंस में भी कहना चाहिए कवर कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी के प्री में आ चुके हैं, तो उसे देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से हुई थी? किसकी शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी? तो उसका आंसर बता चुका हूं मैंने आपको। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब होता है कि सविनय हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं।
भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूर की प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सही है, ठीक है। लॉर्ड चैमफोर्ड ने युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, यहाँ पे किया था इसलिए इनको सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है गलत होता है। भारतीय लोग द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, ये सही है। इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है। ये क्वेश्चन 2019 के यूपीएससी में आ चुका है। हुआ क्लियर? गिरमिटिया का क्या होता है, तो यहां से यानी भारतीयों को बाहर देश में, जैसे कि फिजी हो गया, यहां पर ब्रिटिशों ने एक मजदूर के रूप में ले गया था, बंधुआ मजदूर रूप में। जो बंधुआ मजदूर होता है उसके लिए यूज किया गया था गिरमिटिया शब्द। 2023 में इंदौर में जो प्रवासी भारत दिवस हुआ है उसका जो विषय है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी रहेंगे। यानी जो 2023 में इंदौर में जो प्रवासी भारत दिवस हुआ है उसका विषय क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है क्योंकि वर्तमान में इंदौर में जो हुआ है वो एमपी का संबंध है, तो एमपी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी, ये इसका विषय था, ये आपको भी याद होना चाहिए। जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 2003 में इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए हो सकता है कि 2023 में इंदौर में हुआ है, तो एमपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस जो शुरुआत है प्रवासी भारतीय की ये किस कमेटी के द्वारा हुआ है, तो उस कमेटी का नाम है लक्ष्मीमन सिंघवी कमेटी। लक्ष्मीमन सिंघवी कमेटी यानी एक व्यक्ति थे, इन्हीं के दिमाग की उपस्थिति ये प्रवासी भारतीय दिवस, उन्हीं कमेटी के आधार पर प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। और अभी जो बनाया गया है वो मनाया गया है 17वां, ये भी याद रखना, कहां पर, इंदौर में, ठीक है। यूसुफ मिहिर अली, बता चुका हूं मैंने, कहना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा इन्होंने दिया था नारा, और साइमन गो बेग का भी नारा इन्होंने ही दिया था। ये क्वेश्चन जो है पीएससी में पूछ चुका है, तो इसकी संभावना पूरी है कि पूछेगा। ये जो लेक्चर है यहीं से समाप्त होता है। इसके सारे कंटेंट जो है आप लिख लेना ताकि आपको जो भी नेक्स्ट एग्जाम होती है वहां पे आपको लाभ मिले। ये जो पीडीएफ है आपको श्री वेदांता की टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।